Good morning, my dear student. Myself, Ravi Singh, your science teacher, once again present here to teach you the first chapter of chemistry, that is matter in our surrounding. In last class, we studied about what is matter, particle, molecule, intermolecular attraction force, intermolecular space, etc. So let's continue our topic. कुछ डाउट है, पहले उनको क्लियर करते हैं. मैटर, देखिए मैटर में हम लोग पढ़े थे क्या, कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और कुछ मास, उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. मास क्या होता है वो भी बता दिए थे आपको. फिर हम बताए थे क्या, मैटर जो है वो किस चीज से मिलके बना होगा, टाइनी पार्टिकल्स से. और टाइनी पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं. फिर बोले थे इसको तोड़ेंगे तो फर्दर एटम को फिर तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. लेकिन उसको ब्रेक नहीं करना है क्योंकि वो सब फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, तो देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल. हम बताए थे आपको. उसके बाद एक अगला टॉपिक पढ़े थे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल. उसमें क्या पढ़े थे कि कोई भी मैटर जो होगा वो किस चीज से मिलकर बना होगा, टाइनी पार्टिकल से. और टाइनी पार्टिकल्स के बीच में खाली स्पेस होता है. उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ये तो क्लियर था, एग्जांपल से भी बताए थे. एक ग्लास ले लेना है, पानी पूरा पूरा भर देना है. तो अब तो कोई जगह है नहीं और उसमें एक चम्मच क्या करना है, चीनी को घुलाना है. तो जब जगह है ही नहीं तो चीनी तो घुलना नहीं चाहिए. लेकिन थोड़ी देर तक अगर उसको हम घुलाएंगे तो पूरा का पूरा चीनी गायब. तो चीनी गया कहाँ, ये जो खाली स्पेस था उसमें चीनी क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया. ये क्या दिखाता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं और ये स्पेस दो मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. कोई दिक्कत नहीं. दूसरा क्या था, हम बताए थे कि आपको एक गिलास पानी फिर से ले लेना है और उस पानी को छोड़ देना है थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए छोड़ देना है अनडिस्टर्ब्ड. उसको मतलब ऐसा स्टैटिक पोजीशन में रख देना है, एकदम शांत होना चाहिए पानी. जब शांत हो गया, अब ऊपर से एक बूंद इंक हम क्या किए, ड्रॉप की, गिराए. एक बूंद जब गिरा है, पानी पूरा स्टेबल है, तो ये इंक तो यहीं के यहीं रह जाना चाहिए था. लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये इंक जो है पूरे के पूरे वाटर में फैल गया. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा मोशन कर रहा होता है, लेकिन जो हमको विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है. जो मॉलिक्यूल है, जो टाइनी पार्टिकल्स है, उसको मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होगा. इसलिए तो इंक यहाँ पे आ गया, हर जगह चला गया. तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या पड़े, जो पार्टिकल्स होता है वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होगा, हमको वो मोशन विजुअली दिखाई नहीं पड़ेगा. एक और बच्चा बोल रहा था कोई डाउट है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स में. सिंपल सा, बहुत आसान है. एक नल को खोलिए, ठीक है, एक टैप को खोलेंगे. मान लीजिए यहां से पानी आ रहा है टैप के थ्रू, ठीक है, पानी आ रहा है, ऐसे आ रहा है मान लीजिए पानी. अब यहाँ पे हम बीच में क्या किए, कोई ऑब्जेक्ट लिया, उंगली ही रख दिए. जब उंगली रख दिए तो इसके पाथ में, इसके रास्ते में तो हम ऑब्स्टेकल ला रहे हैं. तो क्या होगा, ये इधर मुड़ेगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, इधर मुड़ेगा. होगा कि नहीं होगा, देखिएगा, थोड़ा सा गौर करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है. मान लीजिए कोई नल है, इससे पानी आ रहा है, हम बीच में क्या किए, इसके रास्ते को रोक दिए. रोकेंगे तो क्या होगा, ये हल्का इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा. पानी तो जाना ही है, रुकेगा तो नहीं पानी. लेकिन आगे जाने के बाद थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर क्या होगा, दोनों फिर क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा. अब देखिए करके, यहाँ पे तो अलग हो गया, लेकिन आगे जाने के बाद फिर क्या हुआ, एक साथ निकलेगा. मतलब क्या है, इधर एक मॉलिक्यूल, इधर दूसरा मॉलिक्यूल, ये ए और ये बी को हम सेपरेट कर दिए तो दोनों अलग डायरेक्शन में चला गया. ये इधर आगे जाने के बाद दोनों जुड़ गया. क्यों जुड़ गया, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, तब तो फिर इधर आने के बाद भी आगे क्या हुआ, जुड़ गया. तो इसी को तो बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स. क्या डाउट है इसमें, कुछ भी तो नहीं. देखिए ये मॉलिक्यूल, पानी आ रहा है, पानी भी क्या है, मैटर है तो मॉलिक्यूल है.
देखिए यहाँ पे हम रास्ते को रोके, रास्ते को जैसे ही इसके रोके ऑब्स्ट्रक्ल लाए तो ये अपना रास्ता डेविएट किया, इधर चला गया, इधर चला गया, डेविएट हो गया। डेविएट होने के बाद इस दोनों को ऐसे ही चले जाना चाहिए ना, ऐसे ही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर आगे चल के क्या हुआ, कंबाइन कर गया। क्यों कंबाइन कर गया, इस दोनों में एक फोर्स होता है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। और ये दो मॉलिक्यूल के बीच का है, इसलिए बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। देखिए ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, ये होता क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, तो पहले वाला दूसरा पे फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ चाहेगा खींच ले, ये चाहेगा इसको अपनी तरफ खींच ले। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक मॉलिक्यूल दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा वाला पहले पे, तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, कुछ था नहीं वैसे इसमें। एक चीज पढ़ना है आपको, दो चीज हम समझते हैं अभी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेशन और एक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एडहेशन। अभी हम लोग पढ़े ना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को ही हम दो भागों में बांटते हैं फर्दर। इसका ही दो पार्ट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ कोहेशन और एडहेशन। इसको ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं, कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। और बहुत सिंपल है, अभी बताने लगा कुछ है ही नहीं। और इसको एडहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। जब अगर सबको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अगर क्लियर हो गया होगा तो ये समझना तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए मान लीजिए एक बड़ा सा कोई पाइप है, ठीक है, एक पाइप है बड़ा सा, इस पाइप के थ्रू हम वाटर को फ्लो करा रहे हैं, वाटर को पास करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। वाटर क्या है, मैटर है, वाटर क्या है, मैटर है, क्योंकि इसका एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसका अपना एक मास है। ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, तो अभी हम बताएं कि ये वाटर का मान लो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में कैसा फोर्स लगाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो देखिए एक है कोहेसिव फोर्स, दूसरा है एडहेसिव फोर्स। को मतलब होता है क्या, सेम, को मतलब सेम, और एड मतलब होता है डिफरेंट, एड मतलब डिफरेंट, को मतलब सेम। तो देखिए ये पाइप है, को ध्यान देना थोड़ा सा, ये क्या है, पाइप का लेयर है, ये पाइप है, पाइप का कवर है, आउटर मोस्ट पार्ट है, यहाँ भी क्या है, पाइप होगा, ये भी क्या होगा, ये पॉइंट पे भी क्या होगा, पाइप है, बीच में क्या है, वाटर है, बीच में क्या है, वाटर है। तो देखिए ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल, इनफाइनाइट जो मॉलिक्यूल है, ये आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलेंगे क्या, कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या, वाटर और वाटर के बीच में, वाटर और वाटर के बीच में, एक मॉलिक्यूल वाटर का, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, तीसरा भी वाटर का, चौथा भी वाटर का, तो सब कुछ किस चीज का है, वाटर का। तो एक मॉलिक्यूल वाटर दूसरे मॉलिक्यूल पे, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, चौथा पांचवें पे, ऐसे ही ये होते रहता है, कंटिन्यू होगा। तो कोहेसिव मतलब वाटर वाटर सेम ही होना चाहिए, वैसा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो सेम सब्सटेंस के अंदर लग रहा होगा उसको बोलेंगे कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो पाइप है, ये पाइप भी तो मैटर है ना, एक पाइप भी क्या है, मैटर है, उसका भी एक मास है, स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है। तो एक फोर्स तो यहाँ भी लगेगा ना, ये मान लो कि पानी का सबसे लास्ट वाला लेयर जो डायरेक्ट टच में होगा किसके, पाइप के, तो ये पाइप का लास्ट वाला पोर्शन और ये पानी, इस दोनों के बीच में भी तो फोर्स होगा, इस दोनों के बीच में भी तो फोर्स होगा, उस दोनों फोर्स को क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो एडहेसिव फोर्स में क्या है,
दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, एक वाटर का और एक क्या है, पाइप का। अगर अगर पाइप में और इसमें अगर पाइप में और वाटर में अगर फोर्स ना लगता तो इस पाइप में वाटर क्या होता, रह ही नहीं पाता। देखिए चलिए उतना डिटेल में नहीं समझना, सिंपल सा समझ लेना है। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या, ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। मतलब वाटर के अंदर में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, कोहेसिव फोर्स। और ये जो पाइप है और पाइप और वाटर के बीच में लगने वाला फोर्स, मतलब एक पाइप दूसरा वाटर, तो दो डिफरेंट चीज आ गया। तो उस समय जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है। कोहेशन और एडहेशन में अंतर क्या है, क्या अंतर है कोहेशन और एडहेशन में, क्या अंतर है, अंतर बस यही है। कोहेशन मतलब वैसा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगे। फॉर एग्जांपल वाटर एंड वाटर। अब मान लो ग्लास ही है, ग्लास में हम क्या करे हैं, पानी रखे हुए हैं, तो पानी और ग्लास के बीच में जो फोर्स होगा तो सेम है क्या, नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडहेशन। ग्लास का इनर लेयर और पानी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। चलिए इस दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। इट इज force of attraction between same molecules। ये क्या है, ये इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। It is the force of attraction between same molecule। एग्जाम्पल वाटर एंड वाटर, पानी और पानी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, कोहेसिव फोर्स। सेम है एडहेसिव फोर्स। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। एग्जांपल ग्लास एंड वाटर, पानी और वाटर के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स एडहेसिव फोर्स, पानी और पानी के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, आज यही पढ़ के छोड़ देंगे। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का कितना स्टेट होता है, जूनियर क्लासेस में आप पढ़े होइएगा, तीन होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन अब मैटर का तीन स्टेट नहीं होता है, कितना होता है, पांच होता है। कौन कौन, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और फिफ्थ होता है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तो पता ही होगा, ये दो नया हो गया। अब स्टेट ऑफ मैटर कितना होता है, तो पांच बोलना है, कितना बोलना है, पांच, तीन नहीं, तीन जूनियर क्लासेस तक। अब कितना होगा, पांच, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। इस दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अगले क्लासेस में। अभी हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में समझते हैं, ठीक है। यही दो आप लोग के लिए नया होगा, अगले क्लासेस में डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं। सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर क्या है, क्या अंतर है सॉलिड लिक्विड गैस में, एक सिंपल सा अंतर तो है जो सबको पता होगा। सॉलिड का मार्कर क्या है, सॉलिड है, इसका डेफिनिट शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, सब डेफिनिट है कि नहीं। इसका शेप, साइज, वॉल्यूम सब फिक्स होता है, किसका, सॉलिड का। लिक्विड की बात करें
तो वॉल्यूम तो फिक्स होता है, 1 लीटर पानी ले ले, 1 लीटर मिल्क ले ले, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही होगा। उसको अगर हम मान लो ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, उसको कटोरा में डाले तो कटोरा का शेप ले लेगा, उसको प्लेट में डाले तो प्लेट का शेप ले लेगा। मतलब सॉलिड में शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या होगा, फिक्स होगा। इसमें वॉल्यूम तो फिक्स होगा, 1 लीटर तो 1 ही लीटर, वॉल्यूम फिक्स होगा, और ये दोनों क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, शेप और साइज फिक्स नहीं होगा। जिस कंटेनर में जैसे बर्तन में डालेंगे वैसा ही शेप ले लेगा, कौन, लिक्विड। और गैस का न शेप है, न साइज है, न वॉल्यूम, कुछ भी डेफिनेट नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होगा पहले से ही। अब हम लोग आते हैं मॉलिक्यूल के बेसिस पे डिफरेंस खोजते हैं, डिफरेंस ढूंढते हैं, क्या डिफरेंस है। मैटर के कितने स्टेट, 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है इसको अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, अंतर क्या है तो ऑब्जर्व कीजिए। ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। मैटर के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल। अंतर क्या दिख रहा है, गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच का दूरी सबसे ज्यादा, इसका उससे इससे कम, और इसका क्या होगा, सबसे कम। देखिए कैसे समझना है इस चीजों को, सॉलिड, लिक्विड, गैस में अंतर समझना है। तो पहला चीज समझना है, हम लोग जो पढ़े इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है। लिक्विड में क्या होता है, उससे ज्यादा, सॉरी, सॉलिड से ज्यादा होता है, गैस से कम होता है। और सॉलिड में गैप क्या है, सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। अब हम कल जो बताए थे फोर्स और डिस्टेंस में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स का, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच का दूरी सबसे ज्यादा, तो फोर्स क्या होगा, सबसे कम। गैस के बीच में, गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। आया समझ में। सॉलिड में दूरी सबसे कम है, दूरी बहुत कम है, दिख ही नहीं रहा, एकदम न के बराबर दूरी है, इसलिए इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, अगर ना आ रहा होगा तो बताइएगा। गैस के मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो फोर्स क्या होगा, मिनिमम। यहाँ पे मिनिमम है डिस्टेंस, सॉरी स्पेस मिनिमम है, तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और लिक्विड में कैसा होगा, बीच वाला, क्योंकि दूरी भी क्या है, इससे कम, इससे ज्यादा। ठीक है, इसको समझना कैसे है, देखिए दूरी ज्यादा है, मॉलिक्यूल के बीच में दूरी ज्यादा है, तो गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में दूरी ज्यादा है, तो हम आसानी से गैस को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं आसानी से। देखिए गैस तो यहाँ भी है, आसानी से हम हाथ को क्या किए, ऊपर नीचे कर लिए। तो यहाँ पे एक मान लो कि एयर का एक मॉलिक्यूल यहाँ है कि यहाँ है, तो दोनों के बीच में गैप है, आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, हाथ को ऊपर नीचे। आप भी कर पा रहे होंगे, सब कर पा रहे होंगे। तो गैस के बीच में मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज्यादा है, इसलिए आसानी से हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को आसानी से फ्रीली अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। अब यही चीज है, यही हाथ को अगर मान लो पानी आ जाए और पानी में कहे तो इतना आसानी से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा परेशानी होगा। अब बोले सॉलिड में करके दिखाओ, दीवार के उधर करके दिखाओ, होगा ये क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में ये सॉलिड है और इसके बीच में स्पेस ही नहीं है, स्पेस नहीं है तो हाथ कहाँ जाएगा, जाएगा ही नहीं कहीं। पानी में क्या होगा, जाएगा लेकिन मुश्किल होगा, और गैस में तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ऊपर नीचे कर पा रहा है।
तो गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। अब बताइए, फोर्स जब मिनिमम है, फोर्स कम है, तो गैस को तोड़ना, ब्रेक करना आसान होगा कि नहीं होगा। जब चाहे तो इधर से उधर कर सकते हैं। लिक्विड को भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी होगा लेकिन कर सकते हैं। सॉलिड को ब्रेक करना क्या है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड है, इतने नजदीक है कि फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। और ज्यादा फोर्स है तो इसको तोड़ने के लिए भी हमको फोर्स क्या लगाना होगा, ज्यादा लगाना होगा। क्लियर है। एक चीज समझ में आया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होगा किसमें, सॉलिड में। मैक्सिमम होगा किसमें, गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा होगा, सॉलिड में। मिनिमम किसमें, गैस में। दो चीज समझ में आया। एक और टर्म होता है, हम आप पढ़े कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल में, मोशन। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो मोशन जब भी होगा, जहां भी मोशन होता है वहां पे कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। जहां मोशन होगा वहां क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो बताइए, मोशन मतलब क्या, घूमना। मॉलिक्यूल क्या होंगे, घूमेंगे। तो कौन मॉलिक्यूल आसानी से घूमेगा, जिसमें अगर मान लो फोर्स बहुत ज्यादा है। अब इस हाथ को कोई कहेगा सेपरेट करना, तो आसानी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे कोई हाथ रखा हुआ है तो फोर्स भी क्या, अब बोलेगा कोई सेपरेट करने, तो क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन। मोशन किस चीज का मोशन, पार्टिकल्स का मोशन, मॉलिक्यूल का मोशन। तो गैस का जो तो मॉलिक्यूल है उसके बीच में तो फोर्स बहुत कम है, तो ये बहुत तेजी से इधर उधर घूमेगा। क्यों, इतना तेजी से क्यों घूमेगा, क्योंकि फोर्स मिनिमम है। फोर्स मिनिमम क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम है। रिलेट करिए दूसरे को। लिक्विड में भी क्या होगा, लिक्विड में भी क्या होगा, बीच वाला होगा, सब कुछ बीच वाला होगा। मतलब फोर्स जो है, फोर्स जो है ये क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच वाला। इससे इसका दूरी सबसे ज्यादा है, इसका क्या है, कम है, इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है, तो फोर्स भी क्या होगा, बीच वाला होगा। तो मोशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच में दूरी ज्यादा है, मतलब फोर्स कम है। लेकिन सॉलिड में मोशन ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स फोर्स इतना ज्यादा है कि सब मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, तो ये जिगजैग नॉक के बराबर करेगा, हल्का यहीं पे मूव करेगा। इसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाएंगे, इसमें मोशन बहुत न के बराबर होगा। क्यों न के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है, सब एक दूसरे को पकड़ा हुआ है जोर से। ये इससे ज्यादा करेगा, इससे ज्यादा करेगा, लेकिन इससे कम करेगा। और ये तो बहुत ज्यादा मोशन करेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स बहुत कम है, क्योंकि दूरी ज्यादा है। इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करता है, यहाँ पे कोई मान लो स्प्रे करा, तो पूरा का पूरा रूम में क्या होगा, पीछे तक तुरंत स्मेल चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका स्प्रे में जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, मोशन में आएगा। और गैस, पूरा का एटमोस्फेयर में क्या है, गैस है, तो इसमें मोशन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। तो यहाँ पे परफ्यूम में स्प्रे करो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, लास्ट तक बहुत दूर तक उसका क्या होगा, सेंट जो है पीछे तक चला जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस में हम उसको रिलीज किए हैं, और गैस में मोशन ज्यादा होता है, तो ज्यादा दूर तक क्या होगा, ट्रेवल करेगा। ये चीज सॉलिड में नहीं होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आज रहने देते इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।